के छोड़ जाएगा यहाँ तू नई कहानियां और उम्र भर रह जाएगी तेरी मीठी बानियां, तेरी मीठी बानियां। तो तू लौट के ना आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू लौट के ना आएगा तो मैं क्या करूँगा, और तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल। नीचे वाले बेचारे बहुत बोल रहे हैं। सीटी बजाने वाला कहाँ गया? अवधेश भैया तो हमारे बड़ा अच्छा गा रहे हैं, लेकिन नीचे वाले अलग पुदीना बोए। पुदीना बोए बेटे। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, और तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। गीत बड़ा अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ढोलक वाला घिसा जा रहा है, इसकी रीढ़ वाली हड्डी नहीं है, निहुरता बहुत है। ढोलक हरदम सीधा निकाल के बजाया जाता है बेटे। हनुमान जी कह रहे हैं मैं कुछ को अभी मार दूं तो कैसा रहेगा, और कुछ संकट में भी टार दूं। हनुमान जी अपने मुंह से कैसे कह सकते हैं कि मैं संकट टाल दूं। ये दूसरे कहें कि हनुमान जी आप संकट मोचन हनुमान हैं, तब तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी अपने मुंह से कह रहे कि मैं राम जी का संकट टाल दूं तो कैसा रहेगा। थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी मिस्टेक हनुमान जी कैसे कह सकते हैं। आप सुनिए हनुमान जी ने क्या कहा, जो हकीकत में कहा वो तो आप वहां तक पहुंचे ही नहीं। अवधेश भैया मेरा जवाब सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सुनिए। जब सवाल उठा कि हनुमान तुमको लंका जलाने के लिए नहीं कहा गया, लंका तुमने क्यों जला दी, तो हनुमान जी ने कहा सुनिए प्रभु, सुनिए। अरे मैंने लंका कहाँ जलाई, सुनिए सुनिए कि राक्षसों के पाप ने अपने काम पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे हाथ और ढोलक वाला बजाएगा तो नीचे गिर जाएगा। 101 मुद्राएं हैं इस प्यारी सी कमेटी की तरफ से मेरे लिए प्राप्त हुए हैं। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ भैया लोगों को जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन कराया है, और निवेदन कर रही हूँ अभी भी आप लोगों से, क्यों खड़े हैं भाई साहब, बैठ जाइए आकर, ये जगह आपके लिए पड़ी है। अगर आप ये सोच रहे हैं हमको कुर्सी मिलनी चाहिए, तो ये कुर्सी किसी की नहीं है, नेताओं की भी नहीं है, जो लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए उनकी भी नहीं है। आप बेकार परेशान हो रहे हैं। अभी ये बैठे, सवेरे टेंट वाला उठा के ले जाएगा, तो ये कुर्सी किसी की नहीं, इसलिए आइए और बैठ जाइए। ये इसी धरती पर रहना, यही सब असली जमीन तो यही है। अभी मेहनत करिए 2022 ये तो चेयर पर बैठे चेयरमैन हैं, लेकिन ये जो जमीन पर बैठे ये जमींदार हैं। तो आप लोग यहाँ बैठे, बड़ा अच्छा रहेगा कार्यक्रम आपके लिए। भगवान का कीर्तन में हर जगह कहा करती हूँ, कभी खड़े होकर नहीं सुनना चाहिए। अगर अपना आपको तारण तरण चाहिए तो बैठना चाहिए, और ना बैठे तो वो आपकी मर्जी है, भगवान जानता है सब। चलिए सुनिए। चलो बेटे। हनुमान जी से कहा कि लंका क्यों जला दी, तो हनुमान जी ने कहा
कि प्रभु मैंने कहा लंका जलाई, और मैं निवेदन कर रही हूँ यहाँ की जनता से, आप लोग जवाब सुनिएगा, आपको पंक्ति अच्छी लगेगी। हनुमान जी ने कहा कि सुनिए प्रभु, सुनिए। कि राक्षसों के पाप ने ऋषि मुनियों के उस शाप ने लंका मैंने नहीं जलाई। क्या नाम है? शकुन क्लिनिक के माध्यम से 101 मुद्राओं का पुरस्कार है, और भाई साहब हमारे बउआ भैया को याद कर रहे हैं, बउआ पांडे जी को, और आप कह रहे हैं कि ये भी बिल्कुल बउआ पांडे की याद दिला रहे हैं। और आपको शकुन भैया बता दूं, ये जो समरजीत भैया हमारे साथ बजा रहे हैं, बउआ भैया के ही शिष्य हैं। पहला शिष्य ही है, ये पहले शिष्य हैं उनके, ये उनके चेले हैं। और आपको एक अजीब विडंबना और बताऊं, ये बउआ भैया से कुछ सीख नहीं पाए। जिस दिन इन्होंने उनको गुरु बनाया, उसके थोड़े समय बाद ही एक्सीडेंट में वो नहीं रहे, लेकिन इन्होंने जितना सीखा है उनको YouTube में और इधर उधर सुन कर ही सीखा है। तो हम तो चाहेंगे ऐसे शिष्यों के लिए भी एक बार आपकी तालियां बजनी चाहिए, बेटे शाबाश। जो साक्षात बैठकर तो नहीं सीखा, लेकिन सुन कर सीखा है। तो मैंने समरजीत भैया से कहा आप चलिए हमारे साथ। वाह बेटे, जवाब सुनिए। सुनिए। हनुमान जी ने कहा मैंने लंका नहीं जलाई। सुनिए प्रभु, सुनिए। कि राक्षसों के पाप ने ऋषि मुनियों के श्राप ने, और लंका जलाई ना मैंने जलाई मेरे बाप ने। मैंने लंका नहीं जलाई, लंका तो मेरे बाप ने जलाई, जो 49 पवन चल रहे, और मैं पवन पुत्र हनुमान कहलाता हूँ। लंका जलाई ना मैंने जलाई मेरे बाप ने। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु के बिन प्रभु के प्रताप के, अवधेश भैया सुनिए, बिन प्रभु के प्रताप के मैं कुछ कर ना सकूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं संकट टालने वाला कौन होता हूँ, आपके बिना प्रताप के मैं कुछ ना कर सकूंगा। तो बिन प्रभु के प्रताप के कुछ कर ना सकूंगा, और बिन राम नाम के जाप के कुछ कर ना सकूंगा। बिन राम नाम के जाप के कुछ कर ना सकूंगा। क्या बात है? ना मैं संकट टाल सकता हूँ, ना मैं लंका जला सकता हूँ, जो भी कुछ है। और ये मैं नहीं कर रही हूँ, मानस कहती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि हनुमान स्वयं कह रहे हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये जो भी प्रताप है वो आपका है, मैं करने वाला कोई नहीं। तो बिन प्रभु के प्रताप के मैं कुछ कर ना सकूंगा, और बिन राम नाम के जाप के कुछ कर ना सकूंगा। ये 101 मुद्राएं शुक्ला लाइट एंड साउंड सर्विस प्रोपाइटर भैया आर के शुक्ला राज भैया हमारे, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। और फिर से आपने 101 मुद्राएं भेंट की हैं। शुक्ला लाइट एंड साउंड सर्विस प्रोपाइटर आर के शुक्ला जी और राज भैया, सब्जी मंडी टवंजा लखनऊ। और ये जो आप बढ़िया बेहतरीन लाइट और साउंड व्यवस्था देख रहे हैं, शायद आपकी ही है। क्या बात है? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है, और माता रानी इसी तरह आप पर अपनी कृपा बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है शुक्ला जी। सुनिएगा, अगली पंक्ति में हनुमान जी ने क्या कहा? कहा कि हे प्रभु मैंने लंका क्यों जलाई? क्योंकि कि ताओ दे रहा था वो भोलेनाथ का डमरू। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। और हल्के
बहुत सुंदर मेरे भाई, बहुत सुंदर समर जी। ढोलक बजाने के लिए बाजुओं में कुछ होना चाहिए। ये बात ये 101 मुद्राएं शिवरा के प्रधान जी आदरणीय अमरनाथ प्रधान जी की ओर से 101 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से आदरणीय प्रधान जी को धन्यवाद है। और 151 रुपए का पुरस्कार कार्तिक यादव जी, आप पुत्र हैं विजय यादव जी के, ग्राम डिंगरी से आप आए हैं। मेरी ओर से आदरणीय कार्तिक यादव जी और विजय यादव जी पिता पुत्र दोनों को धन्यवाद है मेरी तरफ से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं समझ रही हूँ कि पुरस्कार में गीत के बाद बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बात ताकि गीत में व्यवधान भी नहीं होगा। और पुरस्कार आप अपने पर्ची पर लिखकर मुझे दे दें, मैं बाद में बोल दूंगी। सुने, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु प्रभु ताओ दे रहा था वो पापी अपनी मूछ में। बहुत गौर से सुनिएगा। आइए भाई साहब आइए, दे रहा है लेकिन दुरुस्त आए। जोरदार तालियां। ये बात है। अरे क्षमा करिएगा। हाँ, अभी परसों एक कार्यक्रम आपके यहाँ हमारा हुआ है। हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश के जिला सचिव भैया विनोद यादव जी आप यहाँ पधारे हैं। आप भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हैं और जिला सचिव हैं। आपकी तरफ से ये 501 मुद्राएं और एक प्यारी सी पुष्पमाल है। और आपके यहाँ भी अभी परसों जो कार्यक्रम हुआ है उसमें बहुत सम्मान आपने हम लोगों का किया है। इतना आनंद आया आपके कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे विनोद भैया के लिए, आप लोग जरूर बजाएं। ये बात क्या आप इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं विनोद भैया, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से भी। और 101 मुद्राएं आपने हमारे आदित्य भैया के लिए भी दिए हैं, जिन्होंने इस जवाब को लिखा है। क्या बात यानी हमारे कीर्तन जगत के सबसे छोटे रचनाकार हैं, हमारे गुरुवर दादा हरिकिशन जी के सुपुत्र हैं आप। और क्या उनके लिए भी हमारे विनोद भैया ने 101 मुद्राएं दी हैं। धन्यवाद है। सुनिए, कहा हनुमान जी ने कहा कि ताओ दे रहा था वो पापी अपनी पूछ में, तो आग स्वयं लगाई उसने स्वामी मेरी पूछ में। मैंने लंका कहाँ जलाई? अरे तेल भी उसी का था, कपड़ा भी उसी था, घी भी उसी का था, घी भी उसी का, माचिस भी उसी की, सब कुछ तो उसी का था। और जब आग उसी ने लगाई तो उसी की लंका तो जलेगी। ये और हनुमान जी ने कहा कि मेरा काम तो बस काम करना है, मैं वही करता रहा। तो आग स्वयं लगाई उसने स्वामी मेरी पूछ में। लेकिन ये जो भी हुआ तो मैं स्वामी बिना आपके, मैं स्वामी बिना आपके कुछ कर ना सकूंगा, कि मैं स्वामी बिना आपके कुछ कर ना सकूंगा, और बिन भक्ति के उस ताप के कुछ कर ना सकूंगा। तीसरी और अंतिम पंक्ति सुनिए भैया। अवधेश अचल जी, हनुमान जी अपने मुंह से अपनी बड़ाई कभी नहीं कर सकते। वो कभी नहीं कह सकते कि मैं संकट टाल दूं तो कैसा रहेगा, कभी नहीं। वो तो यही कह सकते हैं कि प्रभु जो भी है वो सब आपकी वजह से है। और मैं जवाब में यही कहलवा रही हूँ, क्योंकि भक्त कभी भी अपनी बड़ाई भगवान के सामने कर ही नहीं सकता। कहा उसने क्या? और देखिए हनुमान जी ने फिर कहा, झुकता सदा माथ है, बल आपका ही साथ है, के झुकता सदा माथ है, बल आपका ही साथ है, क्रांति दिखाने की क्रिया बस करते सब रघुनाथ है। क्रांति मचाना तो मेरा काम है, लेकिन करने वाले तो रघुनाथ हैं, क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो मेरे प्रभु और मेरा नाम हो रहा है। तो क्रांति दिखाने की क्रिया करते बस रघुनाथ हैं। तो
कहा प्रभु क्या? कि प्रभु का क्रियाकलाप है, ये जो भी है वो प्रभु का क्रियाकलाप है, मैं कुछ कर ना सकूंगा और ये शक्ति की नहीं नाप है। वाह शक्ति अथाह सागर है और वो आपके ही पास है प्रभु। तो बिन प्रभु के प्रताप के कुछ कर ना सकूंगा और बिन राम नाम के जाप के कुछ कर ना सकूंगा। के कुछ कर ना सकूंगा। बोलिए बालाजी सरकार की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए धननांग बाबा की, बोलिए कीर्तन भगवान की। जय। ये बात